हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल वेल. सो in previous videos we have seen quadratic equations and we have also seen how to solve equations and few word problems have also been solved, right? So in today's video I am going to take two word problems. As I said कि मैं कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाऊंगा जिसमें कि सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स लूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बहुत तकलीफ़ होती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. सो लेट्स कंटिन्यू. बिफोर वी कंटिन्यू मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके. एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे क्वाड्रेटिक के जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखें. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू विथ टुडेज़ वीडियो. सो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है ₹250 इज़ इक्वली डिवाइडेड. सी इज़ डिवाइडेड इक्वली. हर वर्ड को ज़रा अच्छे से पढ़िए. इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. देखो अब यहीं से टेंशन स्टार्ट हो गया. सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि वो 250 को हमने कितने चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमें नहीं पता है. ठीक है. सर्टेन नंबर, वी डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर देयर. ओके. इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रेन मोर, अगर 25 बच्चे और ज़्यादा होते हैं, इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रेन मोर, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे less. So you have to be very careful, don't avoid any word, every word is very important. So इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. तो देखो मैं इधर ले रहा हूँ फर्स्ट केस यानी इनिशियल कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन, जब बच्चे ज़्यादा नहीं थे. ठीक है. तो देखो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इज ओरिजिनली कितने बच्चे थे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें पता नहीं है कितने बच्चे थे. ठीक है. सो वी कैन कंसिडर लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स. हमें कुछ नहीं पता ना पहले कितने थे, तो मैंने उसको एक्स ले लिया. ठीक है. और देखो और एक काम करते हैं, बाद में हम एक सेकेंड केस लेते हैं. ठीक है. दिस इज आवर सेकेंड केस व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्रीज्ड. ठीक है. तो देखो इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, यानी पहले अगर x बच्चे थे तो अब कितने हो जाएंगे, न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी कितने हो जाएंगे, जितना पहले थे उससे 25 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 25. आर यू ऑल गेटिंग? तो देखो पहले इतने बच्चे थे एंड नाउ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर x प्लस 25. अब देखो हमारे पास ओरिजिनली 250 रुपीज़ था. कितना? 250 रुपीज़. तो मैं आई नो कि ओरिजिनली जब x चिल्ड्रन थे तो फिर हर एक बच्चे को कितना पैसा मिला होगा, हर एक बच्चे को कितने मनी मिले होंगे. सो ईच शेयर या शेयर ऑफ ईच, वट एवर यू कैन राइट, ईच शेयर विल बी हाउ मच, जो टोटल मनी था कितना, 250 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन. आर यू ऑल गेटिंग? सो देखो इतने रुपीज़ मिल रहे थे पहले स्टार्टिंग में हर एक बच्चे को 250 अपॉन एक्स मिल रहा था. ये तो समझ में आ गया होगा. ये कैसे किया हमने, अगर सपोज तुम्हारे पास 100 रुपीज़ हैं एंड देयर आर 10 पीपल, तो हर एक को कितना मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10. तो वही मैंने यहाँ पर किया है. टोटल मनी वॉज 250 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर एक्स, बिकॉज एक्स वी हैव टेकन, राइट. ईच चाइल्ड इज गोइंग टू रिसीव दिस मच ऑफ मनी. ठीक है. लेकिन अब जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर हर एक का शेयर कितना हो जाएगा. नाउ ईच शेयर इज गोइंग टू बी हाउ मच, ईच शेयर इज गोइंग टू बी, टोटल मनी तो अभी भी उतना ही है, 250 है, लेकिन नाउ द नंबर ऑफ पीपल आर x प्लस 25, राइट. नाउ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर x प्लस 25. तो देखो एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू रिसीव दिस मच ऑफ रुपीज़. आर यू ऑल गेटिंग? एंड इनिशियली एवरी चाइल्ड वॉज गेटिंग दिस मच ऑफ रुपीज़. ठीक है. ये ज़रा अच्छे समझो. अब देखो क्या है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ईच शेयर जो पहले था और ईच शेयर जो अभी है, हर एक का शेयर पहले इतना था और अभी इतना है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है? कैन यू ऑल टेल मी? सी यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेर लेस और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर मोर. तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे और पैसा उतना ही रहेगा तो हर एक का शेयर यहाँ पे कम हो जाएगा. सो दिस शेयर इज़ लेस
whereas this share originally was more. समझ में आ रहा है? This share is going to be less and this share is going to be more. ये तो समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर लेस. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब लेस रहेंगे तो हर एक को भाई ज़्यादा पैसा मिलेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर ज़्यादा रहेंगे तो हर एक को कम मनी मिलेगा. आर यू ऑल गेटिंग? सो वन थिंग इज़ क्लियर कि हर एक का शेयर यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है. ठीक है. नाउ बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच वुड रिसीव 50 पैसे लेस, यानी कि ये जो कम तो है लेकिन कितना कम है, इससे कंपैरिजन टू दिस ये कितना कम है, 50 पैसा कम है. यानी कि इसमें अगर मैं 50 ऐड कर दूं तो मुझे इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा. आर यू ऑल गेटिंग? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं. एक तो पहले डिसाइड करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, एंड ऑलवेज डू बिगर माइनस स्मॉलर, यानी ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बिकॉज वी हैव टू गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज डिफरेंस 50. ठीक है. सो पहले तुम डिसाइड करो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है. सो दिस इज ग्रेटर, दिस इज बिगर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉल है, और दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर. ओवरऑल दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी स्मॉलर बिकॉज डिनोमिनेटर इज बिगर. सो दिस इज ओवरऑल दिस वैल्यू इज बिगर एंड दिस वैल्यू इज स्मॉलर. ठीक है. तो ऑलवेज डू बिगर माइनस स्मॉलर. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा अगर मैं देखूँ? सो व्हाट विल बी माई इक्वेशन? सो व्हाट विल बी माई इक्वेशन? बिगर माइनस स्मॉलर, यानी कि 250 अपॉन एक्स. बिगर माइनस स्मॉलर यानी 250 अपॉन एक्स प्लस 25. समझ में आया? एंड दिस इज इक्वल टू अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज 50. इज इट गेटिंग क्लियर मैं क्या कर रहा हूँ? या फिर इसको दूसरा तरीका क्या है सोचने का? या तो दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या बोला कि दिस वैल्यू, सही, दिस वैल्यू इज लेस एंड दिस वैल्यू इज मोर. यानी कि लेसर क्वांटिटी में मैं कितना ऐड कर दूं ताकि ये इसका इक्विवेलेंट हो जाए. तो ये कितना कम है? दिस इज हाउ मच लेस? दिस इज 50 पैसे लेस. ईच शेयर इज 50 पैसे लेस, यानी हर एक शेयर में मैं 50 अगर ऐड कर दूं तो पहले वाले शेयर के बराबर हो जाएगा. आर यू गेटिंग? तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शेयर में जो कि कम है, यानी कि 250 अपॉन एक्स प्लस 25. सी, उसी को मैं अलग तरीके से भी लिख रहा हूँ, 250 अपॉन एक्स प्लस 25. इसमें अगर मैं 50 ऐड कर दूँ, 50 अगर ऐड कर दूँ, क्योंकि ये 50 से कम है. ठीक है. तो अगर मैं इसमें 50 ऐड कर दूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 250 अपॉन एक्स हो जाएगा. आर यू गेटिंग? अब अगर इफ़ यू वॉच क्लोजली, इफ़ यू वॉच केयरफुली, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है. देखो अगर मैं इसको उस साइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस दिस थिंग, तो वही तो है 50 प्लस दिस थिंग, एंड दैट इज इक्वल टू 250 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 250 अपॉन. सो बोथ द इक्वेशंस आर सेम, बोथ द इक्वेशंस आर सेम. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको समझने का तरीका क्या है, आपको कैसे समझना है. ठीक है. आपको अल्टीमेटली इक्वेशन सेट करनी है, तो इक्वेशन सेट करने का या तो आप ये तरीका करो, बिगर माइनस स्मॉलर करो, या फिर स्मॉलर में उतनी चीज़ को ऐड कर दो ताकि वो बिगर के इक्वल हो जाए. आर यू ऑल गेटिंग? लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वन मोर थिंग. वो क्या है? देखो ध्यान से. दिस शेयर जो हमें मिला, दिस वॉज इन रुपीज़. दिस शेयर विच वी गॉट वॉज ऑल्सो इन रुपीज़. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? ईच रिसीव्ड 50 पैसे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. दिस इज पैसे. आपको इसे भी पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इन पैसे. ये सब वैल्यूज़ क्या है? रुपीज़ में है. ये क्या है? रुपीज़ में. तो फिर हम इसको पैसे में कैसे छोड़ देंगे? तो इसको भी आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, सो डैट ये पैसे जो है वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए. या फिर इसको आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए. नाउ दिस बिकम्स योर कंप्लीट इक्वेशन. ठीक है. अब इसको आपको सॉल्व करना इज़ द ओनली जॉब. तो अब हम लेट्स सिंप्लीफाई. 50 1s एंड 50 2s. ठीक है. अब मैं काम करता हूँ, ये वाले वैल्यू को इधर लाता हूँ और इसको उस साइड भेज देता हूँ. ओके. या फिर तीनों को एक साइड ही रखो, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. तो देखो, नाउ वी कैन कैलकुलेट एज और 250 अपॉन एक्स प्लस 25, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस 250 अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, मैं इसको उस साइड ले जा रहा हूँ, -1 अपॉन 2. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ फॉर फर्दर कैलकुलेशन वी हैव टू टेक द एलसीएम. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 25, x इंटू एक्स प्लस 25. So this will be multiplied by x, so this will also be multiplied by x, so this will become 250x minus,
this denominator will be multiplied by x plus 25, so numerator should also be multiplied by x plus 25, यानी कि 250 into x plus 25, and this must be equal to minus 1 upon 2. Are you all getting or not? Now let's further simplify this. So this can be written as what? Now this can be written as, if we further simplify this, this will become, see, ये नीचे में चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, दिस इज 250x, दिस इज माइनस 250x, एंड दिस इज 25 इंटू 25 होता है माइनस 625, और इसमें हम एक ज़ीरो ऐड कर देंगे. आर यू ऑल गेटिंग? बिकॉज दिस इज 250 इंटू 25, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. इज इट क्लियर? अब देखो ये प्लस 250x एंड माइनस 250x कैंसिल हो गया. नाउ वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. आर यू ऑल गेटिंग? तो अब हम इसको राइट साइड में कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो सी, नाउ दिस आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सो एक्स स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं. सो दिस विल बिकम माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x, एंड दिस इज इक्वल टू 6250 इंटू 2 विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 से 0 हो गया, ठीक है, देन 5 इंटू 2 हो गया 10, देन 1 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 6 2 ज़ा 12, राइट? सो दिस बिकम्स माइनस 12500. अब मैं इसको बस रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए. मैं सबको उस साइड कर रहा हूँ, सबको राइट हैंड साइड में करूँगा, तो इधर क्या बचेगा? 0. सो 0 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर राइट में कर रहा हूँ तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 25x उधर करूँगा तो प्लस 25x हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी राइट में ही है, सो लेट इट बी लाइक दैट ओनली, माइनस 12500, राइट? अब हम क्या देख रहे हैं? ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया. नाउ दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12500 इज इक्वल टू 0, राइट? अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप सबको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 12500, यानी कि 12500, ठीक है? इसके हमें क्या निकालने हैं? दो फैक्टर्स निकालने हैं. सो लेट्स गो ऑन. सो दिस सी, दिस इज 2 इंटू 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा एंड 0 0. अगेन एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम 5 से करते हैं, ठीक है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अगेन डू इट 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 0. अगेन डू इट 5, सो वी आर गेटिंग 5 5 ज़ा 25, 50. एक बार देखते हैं इसमें से ही फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद इसमें ही मिल जाए, बिकॉज सी मिडिल टर्म वी वांट इज प्लस 25. सो अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर दूं, विच इज़ हाउ मच? 5 इंटू 5 विल बिकम 25, राइट? और फिर बचे कितने? 2 5 एंड 50. तो 50 इंटू 2 होता है 100, और 100 इंटू 5 होता है 500. तो हमें ऐसे नहीं मिलेगा, सो वी फर्दर नीड टू गो अहेड. तो एक काम कीजिए, ये 25 को काटिए एंड गो अहेड. 5 इंटू 10 एंड देन अगेन 5 इंटू 2, ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या हो गए? 2 इंटू 5. एक काम करो, इसको आप यहाँ पे लिख लो. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टर्स. 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 5 बार है 5, 2 3 4 5, और फिर लास्ट में है 2. अब हमें इसको ग्रुप करना है, और इसमें हमें दो नंबर्स निकालने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस सी बात है हमें 12500 मिलना चाहिए विथ नेगेटिव साइन, ठीक है? लेकिन ऐड करने पे, दोनों को प्रॉपर साइन करने पे हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए 25. समझ में आ रहा है? तो देखो 5 इंटू 5 इज़ 25 एंड 25 इंटू 5 इज़ 125. तो एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को पहले करता हूँ. सो दिस इज़ 125. बचे क्या? 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50 and 50 into 2 100. तो into 100, right? And we have got it. See, 125 into 100 is going to give me 12500. प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए? नेगेटिव चाहिए, ठीक है? तो किसी एक को हमें
नेगेटिव करना होगा। लेकिन देखो ध्यान से, बीच में हमें जो मिडिल टर्म है वो है पॉजिटिव 25। तो एक काम करते हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट -12500, और अगर इनको हमने ऐड किया तो आई विल गेट +25। सो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें अब? सो नाउ वी फर्दर गो अहेड, x² + 125x -100x एंड -12500 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, आपका रफ वर्क है, ठीक है। सो इसको आप ऐसे साइड में रखो। नाउ आपको पता ही है ग्रुपिंग करना है, तो इन दोनों के लिए x हाईएस्ट कॉमन है, तो x + 125, और इन दोनों में -100 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो x + 12500 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो हमें मिला x -100 एक फैक्टर मिला, और दूसरा क्या मिला, x + 125 एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ वी ऑल्सो नो इट वेरी वेल डैट अब हम ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं फर्दर। सो अकॉर्डिंग टू ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, या तो x -100 0 है, या तो फिर x + 125 जो है वो 0 है। तो अगर x -100 0 है तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 100, राइट। एंड अगर x + 125 0 है, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू -125। तो हमें x के दो वैल्यूज़ मिले, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिले। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेबल है? तो हमने x क्या लिया था, x हमने क्या लिया था, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने लिया था x क्या लिया था, x वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन था x, राइट। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? वी नो इट वेरी वेल कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया कैंसिल, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव नहीं हो सकते हैं ना। सो x की वैल्यू हमें 100 को लेनी है, बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100। होपफुली समझ में आ गया होगा सबको, ओके। सो यू जस्ट नीड टू बी कूल अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Okay students, so this is our next question for today. A hotel bill for a number of people for overnight stay is 4800. A hotel bill for a number of people. देखो अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल नहीं पता है। फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कैन यू से फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। सो हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग थे ओरिजिनली, लेकिन उन सब का जो टोटल बिल आया था वो था 4800 रुपीज़, राइट। इफ़ देयर वर 4 पीपल मोर, अगर 4 लोग और ज़्यादा होते, द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाई ₹200। अब यहाँ कॉमन सेंस की बात है, अगर सपोज आप लोग होटल बुक करते हो तो टोटल बिल जो आता है, ठीक है, तो मान लो आप लोग 10 लोग हो, ठीक है, तो 10 लोगों में हर एक का शेयर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अब अगर 10 से तुम लोग सपोज 12 लोग रहोगे, राइट, अगर आप लोग 12 लोग रहोगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है हर एक का शेयर कम आएगा। तो वही क्वेश्चन है बोल रहा है, the bill each person had to pay would have reduced by ₹200. So find the number of people staying overnight, यानी कि हमें original number of people यहाँ पे find करना है। So see, this question also we can distribute in two parts. first case कौन सा है आप समझ सकते हैं, जब 4 लोग एक्स्ट्रा नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, अगेन वी विल से let the original number of पीपल बी x। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में ओरिजिनली x पीपल थे, देवर x पीपल, ठीक है। बाद में यानी कि सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, बाद में अगर इफ़ देयर वर 4 पीपल मोर, यानी पहले जितने भी लोग थे उसमें 4 ऐड कर दो। सो न्यू नंबर ऑफ पीपल, न्यू या इंक्रीज पीपल जो भी लिखो, न्यू नंबर ऑफ पीपल विल बी हाउ मच नाउ, इट विल बी जितना पहले थे उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, यानी कि पहले देयर वर x पीपल, नाउ देयर आर x + 4 पीपल, ओके। अब बताओ कि होटल की टोटल बिल तो आई थी 4800, राइट। तो इनिशियली जब x पीपल थे तो हर एक का शेयर कितना आ रहा था, ईच शेयर, सी हर एक आदमी का शेयर कितना था,
each share was total money that is 4800 divided by number of people यानी कि x, यानी कि हर एक को this much rupees शेयर करना था. Are you all getting? Each share was this much. Now similarly, अब सेकेंड केस में जब इतने लोग रहेंगे तो हर एक का शेयर कितना आएगा? Each share will be how much? It will be total money that is 4800 divided by number of people. Now number of people are x plus 4. तो ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला कि जब अगर x plus 4 पीपल रहेंगे, यानी कि अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाएंगे तो हर एक को कितना पे करना पड़ेगा. और ये वो कंडीशन है जब x पीपल थे तो हर एक इंसान को कितना पे करना पड़ेगा. पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे साफ साफ समझ सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर मोर, सो दिस शेयर, ये जो ओवरऑल शेयर है हर एक आदमी का, ये कम है. किससे? इससे. ये भी हर एक पर्सन का शेयर है और ये भी हर एक पर्सन का शेयर है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर मोर, सो दिस शेयर, हर एक आदमी का शेयर जो है, जब लोग ज़्यादा रहेंगे तो हर एक को कम पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये जो पेमेंट है, ये जो शेयर है ये कम है और ये जो शेयर है वो ज़्यादा है. तो पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ये जितना कम है इसके कंपैरिजन में, अगर मैं इसमें उतना ऐड कर दूं, ये कितना कम है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹200, यानी कि ये वाले शेयर में मैं अगर 200 रुपये ऐड कर दूं तो ये पिछले वाले शेयर के बराबर हो जाएगा. आर यू ऑल गेटिंग? या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, बिगर माइनस स्मॉलर. ये बिगर है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल आर लेस, सो ओवरऑल शेयर जो है मोर, राइट. यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आर मोर, सो ओवरऑल शेयर इज लेस. सो दिस इज स्मॉलर वैल्यू, दिस इज बिगर वैल्यू. तो बिगर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है. या फिर स्मॉलर वैल्यू में जितना ये कम है, कितना? 200, उतना ऐड कर दो, सो दिस विल बिकम इक्वल टू द प्रीवियस शेयर. सो जैसे भी हो आप इक्वेशन बनाओ, अल्टीमेटली सेम ही होने वाला है, ठीक है. काम करता हूँ मैं छोटे वाले शेयर में, यानी कि जो शेयर कम है, कितना कम है उतना मैं ऐड कर देता हूँ ताकि वो पिछले वाले शेयर के इक्विवेलेंट हो जाए. यानी मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4800 अपॉन x प्लस 4. दिस इज द शेयर विच इज़ स्मॉलर बाय हाउ मच? बाय 200 रुपीज़. तो मैंने इसमें 200 रुपये ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर बन जाएगा? जो पिछला शेयर था, यानी कि हर एक आदमी को जो पहले देना था उतना बन जाएगा, यानी कि 4800 अपॉन x हो जाएगा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आर यू ऑल गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ जस्ट गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं इसको इस साइड लाता हूँ, इसको उस साइड ले आता हूँ. सो ये क्या बन जाएगा? और 4800 अपॉन x प्लस 4 माइनस, इसको मैं इस साइड ला रहा हूँ, 4800 अपॉन x, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको राइट में कर दो तो हो जाएगा -200. ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल ऑफ अस नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट. सो देखिए, अब LCM क्या हो जाएगा? LCM विल बी दिस इंटू दिस, यानी x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई x, तो न्यूमरेटर भी x से मल्टीप्लाई होगा. सो 4800 इंटू एक्स माइनस 4800, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 से, तो न्यूमरेटर भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -200, राइट. नाउ जस्ट गो अहेड. सो 4800x मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -4800x, और इसको -4800 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो पहले 4 इंटू 8 कर दो. देखो ये साइन तो प्लस इंटू माइनस माइनस आने वाला है. 8 इंटू 4 इज 32, 2 हो गया 3. ना 4 4 16 एंड 3 19, 192, और 2 0 को आप यहाँ पे ऐड कर दो, एंड दिस विल बी इक्वल टू -200, राइट. एंड सॉरी, एंड इक्वल टू अपॉन भी तो करना होगा ना भाई, अपॉन कैसे भूल गए हम. ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड 4 इंटू एक्स इज प्लस 4x. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस थिंग अपॉन दिस इज इक्वल टू -200, राइट. अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो एक काम करता हूँ, मैं इस सारे वैल्यूज़ को फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है. दिस इज अपॉन 1. सो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो -19200 अपॉन 1 है इंटू 1, सो दिस विल बिकम -19200 इंटू 1 तो वही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सी, -200 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव मी -200 x square, isn't it? And -200 into 4x, so 200 into 4 होता है 800 with negative sign, तो -800x, so -800x,
राइट। अब आपको क्या करना है, सबको पता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर दो, सबको लेफ्ट में कर दो। सो दिस विल बिकम, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखो 200x², इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 800x, राइट। और ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में ही है, -19200 इज इक्वल टू, अब राइट में कुछ नहीं बचा, 0, राइट। अब एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा सा नंबर दिख रहा है, सो लेट्स डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 100। दोनों साइड आप 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 100, राइट। तो दोनों साइड अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 200x² को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x² बनेगा, प्लस 800 को 100 से डिवाइड करोगे तो 8x बनेगा, और ये 100 से डिवाइड करोगे तो दोनों जीरो कैंसिल होगा तो -192 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन देखो ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम दोनों साइड फिर से 2 से डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, सो व्हाट आई विल गेट x², 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स 4x, माइनस इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18 एंड 2 6 12। तो ये देखो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, जिसको कि हमें आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। सो देखो 96, राइट, 96 के 2 फैक्टर्स निकालो जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिले -96 और मिडिल टर्म क्या मिलना चाहिए +4, राइट। तो अब मैं बार बार कर नहीं दिखाने वाला हूँ, बाय दिस टाइम यू नो हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। सो देखो 12 × 8, 12 × 8 होता है 96, और 12 और 8 में अगर मैं 12 को प्लस दूँ और 8 को माइनस दूँ तो मुझे प्लस मिल जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे मुझे, x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। देखो 12 + 12 × -8 मुझे मिल जाएगा -96, राइट, और +12 और -8 हो जाएगा +4x। सो दिस स्प्लिटिंग इज करेक्ट। ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू फैक्टराइज। तो क्या है, x कॉमन ले लीजिए, सो x + 12, इधर -8 कॉमन ले लीजिए, -8 कॉमन लेंगे तो बनेगा x + 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो हमें 2 फैक्टर्स क्या मिले, x - 8 या फिर x + 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या लगाना है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से या तो x - 8 होगा 0 या तो होगा x + 12 इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं x - 8 इज इक्वल टू 0 लूँ तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं x + 12 इज इक्वल टू 0 लूँ सो x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। अब x के 2 वैल्यूज़ तो हमें मिल गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 रूट्स मिलेंगे, बट अब इसमें से कौन सा वैलिड है, तो हमने x क्या लिया था। सो ओरिजिनली सी वी हैड टेकन x क्या था, x इज़ द, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल बी x। सो x इज़ द नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी नेगेटिव। So original number of people are 8. I hope you all got. तो original number of people कितने हो गए, 8. So this is the original number of people and that is equal to x. So people, I hope आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। So if you all like the video, then again please don't forget to subscribe the channel. And please don't forget to share with your friends, and I thank all of you once again for watching this video, and let's meet again very soon in the next video. Thank you all very much.